स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हिकमत और दनाई वाला है। नाजरीन, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और हम पे ज़मीन भी तंग कर दी गई है। हम अपने दुश्मन मुल्क की इस कामयाबी पर अपना गुस्सा ये कहकर निकाल लेते हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, वो चांद पर पहुंचा ही नहीं, तमाम तस्वीर जाली हैं। अगर भारत की इस मिशन को हम नहीं मानते, जाली करार देते हैं, इसके बावजूद भारतीय नगमा पूरी तनदही से सुनते हैं। और पाकीज़ा फिल्म ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बिजनेस किया था, जिसका वो गाना था कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। आज हम उस चांद को इंडिया के साथ मंसूब करने से कतराते हैं। हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। एक साथ आज़ाद होने वाले दोनों मुल्क तरक्की और सियासी सिस्टम में एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ और क्यों हैं। भारत में वज़ीर आज़म से लेकर चपड़ासी तक हर कोई खुशी मना रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई खुशी मना रहा है कि उन्होंने मून मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है, उन्होंने चांद को तस्खीर कर लिया है। जहां पाकिस्तान को तरक्की और अपने सियासी सिस्टम पर नज़र डालने की ज़रूरत है, वहाँ पर हिंदुस्तान को भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मुल्क में फ़िरका वारियत का खात्मा हो चुका है। क्या खला में कामयाबी से ज़्यादा ज़मीनी कामयाबी की ज़रूरत नहीं कि हम ज़मीन के बासी हैं, इस ज़मीन पे सांस लेते हैं। अगर ज़मीन पे अमन और शांति हम कायम नहीं कर सकते तो चांद पर पहुंचने से क्या फ़ायदा। अगर हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया तो क्या हर हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को जो कि अक़लियत में है उसको वो बुनियादी हकूक़ दिए जा रहे हैं? क्या उन्हें मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है? क्या उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी और जीने की आज़ादी दे दी गई है? क्या उन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है? हिंदुस्तान में जुल्म का शुमार हर हिंदुस्तानी ये सवाल करने पर मजबूर है कि चांद पर पहुंचने से आपस की नफरत में कमी का नफरत का खात्मा हो जाएगा? क्या फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाएगी? क्या बेकसूर मुसलमानों के घर और दुकानों पर बुलडोज़र नहीं चलेंगे? क्या मुस्लिम शनाख्त के साथ हर कोई महफूज सफ़र कर पाएगा? क्या मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज हैं? क्या मुसलमानों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर मुल्क दुश्मनी का लेबल लगाकर जेलों में बंद करने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है? क्या मुसलमानों के साथ इंसाफ के साथ उनके बुनियादी हकूक़ आइन के मुताबिक दिए जा रहे हैं? जब हिंदुस्तान में चांद पर पहुंचने का जश्न मनाया जा रहा था, सिर्फ 5,000 रुपये के लिए एक मुसलमान शमशाद अंसारी की जान ले ली गई। क्या कामयाबी का मिशन जश्न मनाने के दौरान मुसलमानों के खून के प्यासे अपनी प्यास बुझाने के लिए मुसलमानों का खून नहीं बहाते रहे? हिंदुस्तान चांद पर कदम जमा ले या वो मरीख पे कदम गाड़ ले, हकीकी कामयाबी उसी वक्त होगी जब मुल्क में नफरत, तासुब और फ़िरका वारियत का खात्मा होगा। हिंदुस्तान में ज़रूरत इस नंबर की है कि साइंसी रिसर्च से ज़्यादा इस बात पर तहकीक की ज़रूरत है कि नफ़रत किस तरह ख़त्म हो, जहाँ पर हिंदुस्तानी की नज़र में दूसरा हिंदुस्तानी काबिल इज़्ज़त हो, इसके हकूक़ सब के हकूक़ के बराबर हो, ख्वाह वो दलित हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो। इन तमाम अक़लियतों को एहसास हो कि वो हिंदुस्तान में मसावी हकूक़ रखते हैं। शायद चांद पर रसाई हासिल करना आसान है, लेकिन मुल्क को फ़िरका परस्ती से पाक करना इससे बड़ा चैलेंज है। आज भी हिंदुस्तान की अक़लियती क़ुव्वतें अपने आईनी हकूक़ और अपने बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। चांद मिशन की कामयाबी पर जश्न मनाने वाले ये याद रखें कि इस मिशन में कामयाबी के लिए मुसलमान साइंसदानों का अहम रोल है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि भारतीय मीडिया और मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों की इस कंट्रीब्यूशन को, मुसलमान साइंसदानों की इस कावश को छुपा रहे हैं।
4 مسلمان سائنسدان اس مشن میں شامل ہیں۔ ان چاروں مسلم سائنسدانوں نے مون مشن میں کامیابی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا اور فرقہ پرستوں کے منہ پر تماچا رسید کیا ہے۔ ہندوستان کی فرقہ پرست قوتیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ملک دشمن سرگرمیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں، لیکن اسی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 2 طالب علموں محمد کاشف اور عریب احمد نے اس چاند مشن میں کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان دونوں کے علاوہ تلنگانہ کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد مزمل علی اور مدھیہ پردیش کی ثنا علی نے اس مشن کی کامیابی کے لینڈنگ سے لے کر اس کی فلائٹ تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور ثابت کیا کہ ہم اپنے ملک سے وفادار ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ عبدالکلام جو ہندوستان کے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی اور ان کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود متعصب حکومت مسلمانوں کا ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے، لہٰذا چاند پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ نریندر مودی مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف بھی کریں، انہیں تحفظ بھی دیں۔ یہ وہاں کے مسلمانوں کا آئینی حق ہے اور نریندر مودی کا آئینی فرض ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈووکیٹ، سماج ٹی وی۔